नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि वक़्त जो है अ, वक़्त से बड़ा कुछ नहीं होता, वक़्त से बलशाली कुछ नहीं होता और वक़्त कई बार अपने आप से आपके फ़ेवर में हो जाता है। शुक्रवार को 2 गज़ब के बयान सामने आए। पहला बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का था, जिसे आप इस तरीके से समझिए जैसे खड़गे साहब कह रहे हों कि बीजेपी की जीत तो तय है। ये 400 से भी अधिक सीटें मिलेंगी इन्हें। इसके बाद ममता दीदी ने कांग्रेस को लिटरली पलीता लगा दिया, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि कांग्रेस को तो 40 सीट भी नहीं मिलने वाली। अब इन 2 बयानों का अगर विश्लेषण करें, तो बीजेपी का रास्ता तो साफ है ना, लड़ाई इंडिया अलायंस की है। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को कुछ हाथ में नहीं आने वाला, ऐसी बातें ममता दीदी कह रही हैं। 35 से 40 सीटें मिलेंगी और वो भी देखिए अगर सच आप समझें, तो वो भी बड़ी दूर की बात है। ममता दीदी भी ऐसी हवा में नहीं खेल रही हैं। लेकिन अब इंडिया अलायंस ही 400 पार का रास्ता बीजेपी के लिए बना रहा है। दरअसल ममता दीदी इस समय अ, यू कैन से शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं और जो उनकी दहाड़ है ना, उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? ऑब्वियसली बीजेपी को। अब आप जानिए कि हुआ क्या? लोकसभा चुनाव से पहले अब हर राज्य में गहमा-गहमी है, कहीं ईडी को लेकर के गहमा-गहमी है, तो कहीं सत्ता पलटने को लेकर के गहमा-गहमी है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, वहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है और उसे तो 300 में से 40 सीटें भी नहीं मिलनी। एक्चुअली आप जानते हैं कि ममता दीदी ने बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो अपने साथ किसी को लेकर के चलने वाली नहीं है। अपने स्टेट में वो अकेले ही चलेंगी और सारी सीटों पर खुद लड़ेंगी। इससे पहले उनकी काफ़ी नोक-झोंक हो चुकी है सीटों के बँटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के और जहाँ भी इंडिया अलायंस में लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई क्यों हो रही है? सीट शेयरिंग को लेकर के। और डे 1 से ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि इनका जो प्यार और मोहब्बत का टेस्ट है ना, ये सीट शेयरिंग जब होगी, तब पता चलेगा और अब वो वक़्त आ गया है। ममता ये भी कहती है कि कांग्रेस पार्टी पहले जहाँ-जहाँ जीतती थी, वहाँ-वहाँ हारती जा रही है। अगर उसमें हिम्मत है, तो बनारस और प्रयागराज में भाजपा को हरा करके दिखाए। तो ये क्या संदेश देता है? आप समझिए कि अगर वो बनारस और प्रयागराज की बात कर रही हैं, तो वो किसकी बात कर रही हैं? और ममता दीदी की ये भी कहती है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसके बारे में उन्हें बताया नहीं गया। दरअसल राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ना, इसने बड़ा अन्याय किया है लोगों के साथ। इनफैक्ट इंडिया अलायंस के ही जो लोग हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। अब जब राहुल की यात्रा बंगाल से गुज़रनी थी, तो ममता दीदी बड़ी अंदर से भरी हुई थी और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने एंट्री से पहले ही कह दिया कि वो गठबंधन में है लेकिन वो कांग्रेस के साथ कोई शेयरिंग नहीं करेंगी। अब इसको आप गठबंधन में समझिए ममता दीदी को, चाहे उनको गठबंधन से बाहर समझिए, क्योंकि जब एक नियम लेकिन नियम की भी बात क्या करें, जब कोई अभी तक इंडिया अलायंस का कोई कायदा कानून नहीं बना, तो फिर उसके एक्जिस्टेंस पे ही अब सवाल उठ रहा है। ममता दीदी कह रही हैं कि इस यात्रा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई और आपको याद होगा जिस समय महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो अलग से अ,
राहुल गांधी ने प्रेस से बात की, उसको लेकर के वो बड़ा भड़की थी, बड़ा गुस्से में। उनका तो गुस्सा भी आपको पता है ना, वो कुछ देखती नहीं है फिर कि कहाँ 4 लोग खड़े हैं, उन्हें क्या बोलना है। वो अपना जो है बम फोड़ती हुई निकल गईं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। अब बहुत सारी बातें जो हैं आज की सभा में उन्होंने राहुल पर भी कमेंट किए, हालाँकि उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा फ़ोटोशूट चल रहा है, जो लोग कभी चाय के स्टॉल पे नहीं गए, आजकल वो बीड़ी कामगारों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बंगाल में आपको याद होगा कि वो बीड़ी मज़दूरों के साथ भी मिले थे। ये तो समझिए कि वो वहाँ से बच कर के आ गए ठीक-ठाक से, वरना तो बहुत कुछ तो हो ही गया था, जो किसी को पता भी नहीं चला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बंगाल से निकली, हाल ही में उन्होंने जो है पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि ममता बनर्जी को लेकर के आपका क्या ख़्याल है? उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ किसी भी सीट पे अलाइन नहीं होने वाली हैं। तो उन्होंने फेस सेविंग के लिए ये कहा कि ममता बनर्जी उनके गठबंधन का हिस्सा हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के उनकी बातचीत चल रही है। अब मरता क्या ना करता, राहुल इसके अलावा और जवाब भी क्या दे सकते थे? और ममता ये बात 24 जनवरी को कह चुकी हैं कि वो अकेले लड़ेंगी, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की माँग कर रही थी। लेकिन इतनी सीटें वो तब देती जब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी ममता दीदी को भी कुछ मिलता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब फाइनली टीएमसी ने केवल और केवल 2 सीटें देने की बात कही, और ये भी वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। इसके अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां हैं, जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। ने जो है हावड़ा में एक मीटिंग में ये कहा था कि कांग्रेस से उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल वो डिप्लोमेट जो एक तरीका होता है ना, उस पे चल रही हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ गुडी-गुडी बात कहनी है, तब वो वहाँ मोदी की भी तारीफ़ कर देती हैं, शाह की भी तारीफ़ कर देती हैं और राहुल को भी गाली दे देती हैं। तो इस तरीके की बातें आप आए दिन सुनते रहते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि इस बात की उन्हें चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं। ये उन्होंने तब कहा था जब राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा था। अपने अपने अकॉर्डिंगली वो कोई भी स्टेटमेंट बना लेती हैं और ये हमेशा वो जोड़ देती हैं कि मैं अब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ। अच्छा, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा था ममता के इसी बात पे कि वो अकेले लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने ये कहा था ना कि हम हराना चाहते हैं और इसके लिए कुछ करेंगे। और राहुल ने भी ये कह दिया कि हमारी ममता के साथ ठीक-ठाक बात है, वो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, ब्ला-ब्ला। लेकिन असलियत असलियत आज शुक्रवार को ममता बनर्जी ने साफ-साफ आईना दिखा दिया है कांग्रेस को, और बीजेपी की 400 पार की जो बात चल रही है, उसपे उन्होंने अपनी मोहर भी लगा दी है। कैसे? अब वो इतनी ज़्यादा फ़ज़ियत कर चुकी हैं कांग्रेस की कि आपको तो 40 सीट भी नहीं मिलेंगी। अब जब 40 सीट नहीं मिलेंगी, तो सीटें किसके पास जाएँगी? वेरी ऑब्वियस, आप समझिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार ये कह चुके हैं कि गठबंधन की सभी पार्टियाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। लेकिन राहुल ने किसी को कुछ नहीं कहा। अब हर हर पार्टी का जो घटक दल है, इंडिया अलायंस का, आई मीन, वो ये चाहता है कि अगर राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं, तो वो कहें ना, या फिर डे 1 पे जब यात्रा का स्टार्ट हुआ था, उस समय इस बात पे बात होनी चाहिए थी कि सभी लोग एक बार आकर के चेहरा दिखाएँ, मीडिया में फ़ोटोग्राफ्स आएँ,
ताकि सब लोग साथ हैं, लेकिन साथ तो कोई है ही नहीं। जो इंडिया अलायंस के बनाने वाले थे, जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि जिन्होंने इसको फाउंड किया, जो फाउंडेशन में सबसे आगे थे, वही अब इस इंडिया अलायंस में नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि इसमें कौन-कौन रह गया है। अब जो ममता बार-बार कह रही हैं कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ, तो ये सिर्फ़ एक कहने भर की बात है, क्योंकि अपने स्टेट में तो वो किसी को घुसने नहीं दे रही हैं, सीटों को अलाइन पर। अब आप खेल देखिए उनका, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से वो अपनी राजनीति को खेल रही हैं। इसीलिए वो सभी सीटों पे लड़ना चाहती हैं ताकि चुनाव के बाद भी उनकी बातचीत होती रहे, वो प्रासंगिक बनी रहे। और इसके पीछे वो चाहती क्या थी? असल में वो डे 1 से वो भी नीतीश कुमार की तरह चाहती थी कि वो गठबंधन का मेन फेस बने, लेकिन उन्होंने किसी का नाम ही नहीं सुझाया। अब कोई अगर उनको प्रपोज़ करे ना, तभी तो उनको वो चेहरा बन सकती थी, ऐसा हुआ ही नहीं। और कई चक्कर लगाए उन्होंने दिल्ली के इस काम के लिए और अब देखिए, अब उन्होंने भी अपना रंग दिखा दिया। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भगवंत सिंह मान ने ये कह दिया है कि हमें 13 सीटों पर कांग्रेस के साथ कोई लेना-देना नहीं है, हम खुद से लड़ेंगे और किसी को भी सीट नहीं देनी पंजाब में। तो ये काय का अलाइनमेंट हुआ, ये काय का इनका गठबंधन हुआ। गठबंधन की तो हवा इन सब लोगों ने मिल कर के खुद ही निकाल दी है। अब अपना-अपना बाजा बजाते रहें और अपने-अपने जो इनके जिस पर इन्हें लगता है कि हाँ, इस सीट को ये निकाल लेंगे, वहीं पे लड़ सकते हैं। इसीलिए ना ममता बनर्जी ने ये कहा कि 40 सीटें निकाल लें, तो बहुत बड़ी बात है और ये जो ममता दीदी ने बात कही है, ये बात भी बहुत बड़ी है। इससे पार्टी के अंदर काफ़ी बड़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है और कांग्रेस के जो पप्पू महाशय हैं, राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं कि उनकी अ, ममता दीदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, सीट शेयरिंग पे बात हो जाएगी और सीट शेयरिंग में जो बात होनी है, उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि मैं वेस्ट बंगाल में केवल और केवल 2 सीटें दूँगी। इसके अलावा मुझसे कोई बात ना करे। पंजाब का देखिए और अभी तो दिल्ली बाकी है, अभी बाकी और यूपी को लीजिए। अखिलेश यादव अपना पूरा जो है, पूरे घोड़े खोले हुए हैं उन्होंने। हर दिन उनका कोई न कोई बयान आता है। आज अगर कुछ नाम पर मुहर लगी है बीजेपी की ओर से, तो उस पे भी उनके पेट में दर्द हो रही है। वो अपने उम्मीदवारों पर अगर मुहर लगा रहे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ने अपने कुछ उम्मीदवारों पर मुहर लगाई है उनके नाम पे, तो इससे उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, खुद ही इंडिया अलायंस ने अपना बुरा वक़्त चुन लिया है। एक तो बात ये है कि इनके यहाँ जितने चेहरे हैं, उनमें से अधिकांश लोग जो हैं, ईडी के रडार पे हैं। अब आप देखिए हेमंत सोरेन अंदर। इसके अलावा आपके केजरीवाल बिल्कुल एकदम निक ऑफ द टाइम है उनके पास। कभी भी वो अ, गिरफ्त में आ सकते हैं, बच रहे हैं, 5 नोटिस उनको दिए जा चुके हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, कहाँ-कहाँ, किस-किस का नाम लिया जाए? साउथ में चले जाइए, तमाम सारे नेता वहाँ जो इंडियन अलायंस के घटक दल में हैं, सब ईडी के रडार पे हैं और अब अगर मैं ये बात कह रही हूँ, तो कुछ लोग ये भी बात कह देंगे कि ईडी को अ, मोदी और शाह ने इन लोगों के पीछे लगाया हुआ है। किसी ने कुछ नहीं किया हुआ है, इनके अपने कर्म हैं, जिनकी वजह से केजरीवाल को आज सड़कों पे दौड़ना पड़ गया, जिसकी वजह से राहुल गांधी सड़कों पे चल रहे हैं, अपना डबल लेकर के, क्योंकि चल फिर नहीं सकते ना, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और अपने
जो उनके चाहने वाले हैं उनको धोखा देना तो उनको बहुत अच्छा से आता है। तो ये तो हालात हैं इनके, ये खुद सड़कों पे आ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और जब ममता दीदी ऐसी बात कह देती हैं कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत है तो वो 40 सीटें जीत पाए, इतना भी उनको जो है लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं ना, एक तो इंडिया अलायंस प्लस ममता बनर्जी प्लस राहुल, ये सब लोग बीजेपी के लिए 400 पार को बहुत आसान कर रहे हैं। दूसरी बात, ये अपने अंदर ही उलझे हुए हैं, अपने आपस में ही लड़े जा रहे हैं। सीटों पे इनमें कोई रज़ामंदी नहीं है, सीट शेयरिंग पे इनमें कोई आपस में अब तो बातचीत भी होनी बंद हो गई है। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कुछ लोगों पे ईडी की कार्रवाई होनी है, कुछ लोगों पे जो है कई सारे और चार्जेस लगे हुए हैं। और जैसे कि केजरीवाल को आज शाम उनके यहाँ क्राइम टीम पहुँचती है, लेकिन वो वहाँ मिलते नहीं हैं। कई सारे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपको ये बताएँगे कि इंडिया अलायंस अंदर से पूरी तरह ख़त्म है। केवल कुछ ऐसे ही ढाँचा-सा दिख रहा है, जो कभी भी धड़ाम हो सकता है। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद। लेकिन अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट प्रोग्राम हो, लेटेस्ट वीडियो हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।